तो वेलकम बैक बच्चों। अब फिर नया टॉपिक है हमारे पास। आपको याद होगा पिछला टॉपिक जो हमने स्टडी किया था उसमें 3 इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था। मैंने बताया था पहला फर्स्ट इक्वेशन जो थी व्हाट वाज इट वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन थी जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी। उनमें हमने 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन थी हमारी। दूसरी इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो थी वो क्या थी आपको याद होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा जो था उसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको वी कॉल पोजीशन टाइम रिलेशन। और जो तीसरा था उसको वी कॉल पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। सो पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। थर्ड था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो अब थोड़ा सा अलग टॉपिक है और वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें स्टडी करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, इसलिए आपको समझने में भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात से समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास ये आप इस पोजीशन से शुरू होते हैं चलना, P पर पहुंचते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, इस तरफ चले जाते हैं। Q पर पहुंचते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, वापस O पर आ जाते हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ पहुँचकर डायरेक्शन चेंज की, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचकर डायरेक्शन चेंज की और फिर इस तरह से आप डायरेक्शन चेंज करते रहे। ये 3 साइडेड फिगर में ऐसा हुआ। अगर यही 4 साइडेड फिगर होता तो नो डाउट आपको 4 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ता। अब यहाँ से शुरू होते, O से आप A पे जाते, A से आप B पे जाते, B से आप C की तरफ मुड़ जाते और C से वापस आप O की तरफ आ जाते। 4 बार आपने डायरेक्शन चेंज किया। अगर सपोज करिए कोई 6 साइडेड बॉडी के आसपास आप घूम रहे होते, जैसे A से आप B की तरफ जाते, फिर डायरेक्शन चेंज करते और C की तरफ चले जाते, फिर डायरेक्शन चेंज करते, आप D की तरफ चले जाते, फिर डायरेक्शन चेंज करते, आप E की तरफ चले जाते, फिर डायरेक्शन चेंज करते, आप F की तरफ आ जाते। A से B, B से C, C से D, D से E, E से F। कितनी बार आपने डायरेक्शन चेंज किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 3 बार। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप एक सर्कुलर पार्क के आसपास घूम रहे हो, सर्कुलर पार्क में घूम रहे हो, तो फिर आप कितनी बार डायरेक्शन चेंज करते हैं? आप जानते हैं, आप हर पल, हर इंस्टेंट में आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। कैसे? अगर सपोज करो आपकी पोजीशन है A, आप डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो ऐसे सीधे चले जाओगे। जैसे ही थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ तो आप इस तरफ आ गए। अब आपकी पोजीशन है सपोज करिए B, आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो आप सीधे चले जाएंगे। और अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आप इस तरफ आ जाएंगे, C की तरफ। अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे यहाँ से तो आप सीधे चले जाएंगे। और अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आप इस तरफ आ जाएंगे, D की तरफ। फिर अगर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो आप सीधे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आप E की तरफ आ जाएंगे। फिर नहीं चेंज किया तो आप सीधे चले जाएंगे। फिर अगर चेंज कर दिया तो आप A की तरफ आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हर पॉइंट में आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हर कदम पे आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। और जब आप हर कदम पे डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, आपकी मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन में आपकी मूवमेंट जो है कन्वर्ट हो जाती है। आप इसको इसमें समझ सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो इस जगह पर आपका डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट क्या होता है, ये सर्कल है
और सर्कल को टच करके निकलने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा, इसको मैं प्रोड्यूस करूँगा टेंजेंट बन जाएगा, इसको प्रोड्यूस करूँगा टेंजेंट बन जाएगा। तो ये टेंजेंट है। ए पर आपकी डायरेक्शन क्या है, ये, लेकिन आप डायरेक्शन चेंज कर चुके थे तो इसलिए आप यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, इट इज अलॉन्ग दिस टेंजेंट। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग दिस टेंजेंट। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is along the tangent to the circular path at that instant। इसका मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ए है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको, आप ए पोजीशन पर पहुंच जाते हो और यहां पर आपको डायरेक्शन निकालना हो, तो डायरेक्शन आपकी क्या है, ये है डायरेक्शन। बी पर क्या है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। ओके, इसको अब हर पल आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आपका मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन कंसीडर होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय, द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। इस मोशन में पहली बात क्या होगी, speed along circular path is constant। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप स्पीड स्टडी करेंगे किसी बॉडी की एक सर्कुलर पाथ में, पहली बात तो ये है बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में घूम रही होनी चाहिए। इट मस्ट बी वॉकिंग ओवर अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो इसी सर्कुलर पाथ पे आपने इसके स्पीड को स्टडी करना है। तो स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ इज कांस्टेंट, ये पहली बात है। ठीक है, तो स्पीड इज कांस्टेंट। इसमें पहली बात आपने याद रखना है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ पे और कांस्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां पर आप देखेंगे कि लगातार ए पर अलग डायरेक्शन है, बी पर अलग है, सी पर अलग है, डी पर अलग है, ई पर अलग है, हर बार आप डायरेक्शन, इसके बीच में भी अगर आप पॉइंट लेते तो कोई इस तरफ होता है, कोई इस तरफ होता है। ओके, हर बीतते समय के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, यानी कि डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। देखो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म स्पीड है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यस और नो। बिकॉज अगर इस पॉइंट पे लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगा, इस पॉइंट पे वी हो जाएगा। अगर ये और ये पॉइंट लोगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा। अगर ये और ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर यू, यहाँ पर वी। तो हर बार आप देख रहे हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस जगह पर इसकी डायरेक्शन ये थी और इस डायरेक्शन में अगर आप स्पीड देखोगे तो यहाँ पर ये वेलोसिटी कंसीडर हो जाएगी, क्योंकि स्पीड विद द डायरेक्शन है। यहाँ पर भी स्पीड विद द डायरेक्शन है। ओके, स्पीड विद द डायरेक्शन वेलोसिटी होती है ना, यहाँ पर भी स्पीड विद द डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है विद द चेंज इन टाइम। अगर यहाँ पर टाइम है t1, यहाँ पर टाइम है t2, तो दोनों का टाइम डिफरेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो हम कहते हैं वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। आपने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इज एक्सेलरेटेड मोशन। मैं दोबारा से आपको एक बात बता दूं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। यहां पर टाइम डिफरेंट है, यहां पर टाइम डिफरेंट है, यहां पर वेलोसिटी डिफरेंट है, यहां पर वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, यानी कि सर्कुलर मोशन में लगातार एक्सेलरेशन हो रही है।
ओके तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वो फोर्स जो इस डायरेक्शन को चेंज करा ना, यहां पर ये डायरेक्शन है और यहां पर डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसको कोई फोर्स ही चेंज कर रहा होता। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो आप स्टीयरिंग को चेंज करते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना। साइकिल चला रहे हैं, हैंडल से आपको फोर्स लगाना पड़ता है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जाती हुई बॉडी जिसको यहाँ पर जाना था वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई? कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ने एक्ट किया होगा, इसने यहाँ पर जाना था वो यहाँ कैसे पहुँच गई? कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स जो यहां पर एक्ट कर रही है, रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज कॉल्ड, याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में एक बॉडी ट्रेवल कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली बॉडी जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ओके, हम इसको बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, डायरेक्शन इसमें कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, यहाँ पर स्पीड डिफरेंट है। यहाँ पर स्पीड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर स्पीड की डायरेक्शन ये है, मतलब बॉडी की डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर स्पीड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है और वेलोसिटी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर अगर टाइम t1 है तो यहाँ पर टाइम t2 है। 10 सेकंड में आपने यहाँ देखा, 20 सेकंड में आपने यहाँ देखा, तो टाइम चेंज हो गया ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर एक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई यहां पर स्पीड आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर स्पीड इस जगह पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ओके, अब जैसे ये सर्कुलर पाथ है ना, ये सर्कुलर पाथ है जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ में यहां से अगर आप शुरू हुए वापस यहां पर आए तो टोटल डिस्टेंस क्या है? अलोंग द सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ओके, ये सेंटर है और ये रेडियस है। आप इसको कैपिटल आर से डिनोट करें, स्मॉल आर से डिनोट करें। अगर कैपिटल से करोगे तो यहाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको, जो मैंने कर दिया अभी। ओके, ये कैपिटल आर कर दिया मैंने। अगर स्मॉल रखते तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल लेना था। अच्छा, यहाँ ए पोजीशन से एक आदमी ने चलना शुरू किया और वापस ए पोजीशन पे आ गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? अलोंग द सर्कुलर पाथ किया ना इसने, तो सर्कमफ्रेंस हो गया। अगर एक बार किया तो एक सर्कमफ्रेंस, अगर दो बार किया तो दो सर्कमफ्रेंस। अभी मैं एक बार की बात करता हूँ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर वापस पहुँच गया, तो 2πr। लेकिन स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड तो ये हो गया 2πr अपॉन टाइम। टाइम को आपको याद होगा, आप t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें एक अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है सर्कुलर मोशन के लिए, तो आप इसको दूर कर लें कि सर्कुलर मोशन के बारे में एक बात याद रखिए कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड sort of motion. ठीक है, it is an accelerated type of motion, and the force which is responsible for this acceleration, लगातार डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, या आप ऐसे बोल सकते हैं वो फोर्स जो लगातार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी को, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये तो एक बात होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे नेचर में इस तरह की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उसमें सबसे पॉपुलर आप देखिए, छोटे होते आप खेल खेलते होंगे, एक धागे के साथ आप किसी चीज को बांध लेते हैं, छोटे से पत्थर को, और गोल गोल घुमाते हैं। अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेटेड इन अ सर्कल।
विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये सर्कुलर मोशन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। और आप देखिए उसमें भी ऐसा ही होगा। सपोज करो ये सेंटर है, आप यहाँ पर खड़े होकर उसको धागे से घुमा रहे हैं पत्थर को, अगर यहाँ पर आप छोड़ देंगे ना तो वो पत्थर इधर चला जाएगा सीधे, अगर यहाँ पर छोड़ेंगे तो वो इधर चला जाएगा, यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा, अलॉन्ग द टेंजेंट वो ट्रेवल करेगा। ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल नेचर में, बहुत सारी एग्जांपल है नेचर में। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज आल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन द अर्थ। सूरज जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कंसिडर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस चैप्टर में एक खास बात है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मोशन, और वो है इसके न्यूमेरिकल्स। पहली बार इस लेवल पर आपको न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना है। तो अगले 2 या 3 लेक्चर्स जो हैं मैं शायद न्यूमेरिकल्स को ही ध्यान में रख के करूँगा। तो अगले 2-3 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। इन लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि पहली बार आप इस लेवल पर न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे होंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ताकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया, हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो हैं बैठ जाने चाहिए। जल्दी मिलेंगे। गुड डे।